हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे हमारे मॉडल का नेक्स्ट पार्ट। और इस मॉडल के नेक्स्ट पार्ट के अंदर है आज हम आपको बताएंगे एक तो मॉडल जो आप लोगों को मैंने पहले भी आपके सामने जिक्र किया था, कौन सा? वुड। देखिएगा मेरे दोस्तों, ये वुड जो होता है, वुड को हम कैसे काम में लेते हैं याद करिएगा। जब मैंने कुड मॉडल आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे आपको मैंने बताया कि अगर आपको किसी भी दिए गए सेंटेंस के अंदर ब्लैंक को फिलअप करने के लिए आगे ब्रैकेट के अंदर अकेला वर्ड लिख करके देता है रिक्वेस्ट। कौन सा वर्ड है? रिक्वेस्ट। तब तो आप कौन से मॉडल को फिलअप करोगे? वहां पे कुड को। लेकिन अगर उसी रिक्वेस्ट की बजाय ब्रैकेट के अंदर अगर आपको लिख करके दे देता है पोलाइट रिक्वेस्ट, तो फिर आप क्या काम में लेओगे? वुड। तो आपको एक तो रूल ये याद रखना है कि वुड जो होता है, इस वुड को आप कब काम में लेओगे? जब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ हो? पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या हो साथियों? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो जब भी पोलाइट रिक्वेस्ट की अगर बात आती है तो उस टाइम पे आप क्या मॉडल काम में लेओगे? वुड को काम में लेओगे। देखिएगा, इसका एक एग्जाम्पल बना रहे हैं। मैंने एक एग्जाम्पल बनाया इसका, जैसे सबसे पहले आपके लिए ब्लैंक छोड़ दिया, फिर इसके बाद में मैंने आगे लिखा ये यू टेक ए कप ऑफ कॉफी विद मी। देखिए दोस्तों, ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मैंने पहले भी लिखा था आपके लिए। कौन से मॉडल के अंदर है? कुड के अंदर। लेकिन यहाँ पे जब आप कुड भर रहे थे तो इसके लिए आपको आगे ब्रैकेट के अंदर जो वर्ड दे रहा था, वो वर्ड क्या दे रहा था? अकेला रिक्वेस्ट। लेकिन यही सेंटेंस अगर आपको दे दिया और इस सेंटेंस के अंदर आगे ब्रैकेट के अंदर क्या लिख करके दे दिया? पोलाइट रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पे कुड फिलअप ना करके क्या काम करोगे? वुड को फिलअप करोगे। तो यहाँ पे मुझे अब क्या भरना है दोस्तों? यहाँ पे भरना है मुझे वुड। वुड यू टेक ए कप ऑफ कॉफी विद मी। क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफी का पियोगे? मतलब मैं आपसे पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको अब तो मेरे साथ ये काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये जो वुड है, इस वुड का सेकंड रूल कौन सा है? याद करिएगा, अगर आपने 10th क्लास के अंदर एक रूल पढ़ा हो, एक टॉपिक पढ़ा हो, और वो जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा है? ध्यान से सुनिए आप, इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन का टॉपिक है। और उस नरेशन के टॉपिक में अगर आपने गौर किया हो तो याद करो, जब भी मेरी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती थी तो आगे जो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर कहीं पे भी शैल लिखा हुआ हो या फिर विल लिखा हुआ हो तो वो शैल और विल किस में बदल जा रहे थे? वुड के अंदर बदल दिए जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, तो गौर से देखिएगा। मैंने सेंटेंस दिया जैसे माई मदर सैड टू मी। ठीक है, विल यू गो टू स्कूल, ये दीजिए। ठीक है, अब गौर से देखिए, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस के अंदर आपने इसकी टाइप देखी, इंटेरोगेटिव थी। तो यहाँ पे तो आपको पता है सैड टू को किस में बदल देंगे? आस्क्ड में बदल देंगे। तो ये क्या हो गया? माई मदर आस्क्ड मी। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आपको पता है या तो लगाएंगे इफ या लगाएंगे वेदर। अब हमें तो ये चीज समझनी है, ये पीछे वाला जो रूल है, ये पीछे वाले रूल पे अपने को इतना ध्यान नहीं देना, क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं? अभी मॉडल पढ़ रहे हैं। हमें तो यहाँ पे ये वाली चीज है, ये ध्यान से देखनी है। यहाँ पे देखिए, ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस अभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और इस इंटेरोगेटिव को हमें किस में बदलना पड़ता है? अफर्मेटिव में। और अफर्मेटिव में कैसे?
कि ये जो यू होता है ये यहाँ पे आ जाए और विल यहाँ पे चला जाए। ये यू जब यहाँ पे आया तो यू सेकंड पर्सन है और वो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है मी, इसको यहाँ सब्जेक्ट की जगह लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई। अब ये विल है, ये विल यहाँ पे आया तो विल याद करिए, मैंने अभी बताया कि अगर मेरी रिपोर्टिंग वर्ब मेरी पास्ट टेंस में है तो जो शैल या विल होता है वो किस में बदल जाता है, वुड में। बस यही बात मैं आप लोगों को समझाने वाला था। तो यहाँ पे आपको क्या भरना है, अभी वुड भरना है। क्या भरना है, वुड। आगे क्या है, गो टू स्कूल। ठीक है, आपको अगर इस तरीके का कहीं पे भी सेंटेंस दिया हुआ हो, मॉडल की टाइप का जो सेंटेंस दिया हुआ होगा तो उसमें आपको ये वाली चीज नहीं देगा, आपको ये सेंटेंस देगा। और ये सेंटेंस देगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे मैंने देखा इस जगह के ऊपर कौन सा टेंस की बात हो रही है, पास्ट की। तो यहाँ पे पास्ट की हो रही है तो आगे भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए वो यहाँ पे क्या लगा देगा, विल लगा देगा या शैल लगा देगा। यहाँ शैल या विल नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वुड। क्यों, क्योंकि मेरी ये वाला जो पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ये कौन से टेंस में है, पास्ट टेंस में। बस ये वुड के अंदर आपको दो रूल याद रखने हैं, एक तो अगर पोलाइट रिक्वेस्ट दिया हुआ हो और एक दूसरा मेरा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो सिस्टम है इसके अंदर हमेशा शैल विल किस में बदलता है, वुड के अंदर। नेक्स्ट जो मॉडल आता है वो नेक्स्ट मॉडल देखिएगा आज का कौन सा है। नेक्स्ट मॉडल आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा, यूज टू। कौन सा याद रखना है, यूज टू। यूज टू जो होता है ये यूज टू कहाँ काम में आता है, आपको केवल और केवल एक ही चीज याद रखनी है और वो कौन सी, कि जब भी आप कोई पुरानी आदत को शो करवाते हैं, यानी आपकी कोई भी ओल्ड हैबिट है, कोई भी ओल्ड हैबिट है, उस ओल्ड हैबिट को शो करवाने के लिए आप क्या काम में लेते हो, हमेशा यूज टू को काम में लेते हो। और ओल्ड हैबिट जो होती है, इस ओल्ड हैबिट को शो करवाने के लिए भी कैसे, ये ओल्ड हैबिट जो होगी वो भी कौन सी, ऐसी कोई आदत जो आप में पहले तो थी लेकिन अब आप उस आदत को छोड़ चुके हैं। पहले तो वो आदत आपके अंदर थी लेकिन अब आप उस आदत को छोड़ चुके हैं, तो उस आदत को शो करवाने के लिए हमेशा क्या काम में लिया जाता है, वो यूज टू को काम में लिया जाता है। आपको जब भी आगे ब्रैकेट के अंदर ये वर्ड लिख करके दे दे ओल्ड हैबिट, तो हमेशा क्या काम में लोगे, यहाँ पे यूज टू को वहां पे फिलअप करोगे। चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल बोला जैसे आई यूज टू रन 5 किलोमीटर्स डेली। मतलब क्या हुआ, आई यूज टू रन 5 किलोमीटर से डेली, मैं रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाया करता था। अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैं ये दौड़ लगाया करता था लेकिन अब मैं ये दौड़े नहीं लगाता, अब मेरी वो आदतें छूट चुकी है। दूसरा मैंने एक एग्जाम्पल और दिया, जैसे ही यूज्ड टू ड्रिंक ए वाइन। मतलब क्या हुआ, ही यूज्ड टू ड्रिंक ए वाइन, वह शराब पिया करता था। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो पिया करता था लेकिन अब उसकी जो पीने की जो आदत है वो छूटे चुकी है। इसलिए याद रखिएगा कि यूज टू जो होता है उस यूज टू को हम ऐसी जगह पे काम में लेते हैं, उस हैबिट को शो करवाने के लिए काम में लेते हैं जो हैबिट पहले तो हमारे अंदर थी लेकिन अब वो हैबिट हमारी नहीं है, जिसके लिए आप केवल और केवल एक ही मॉडल याद रखना है, यूज्ड टू। बताइएगा इस छोटी सी क्लास के अंदर मैंने ये जो दो मॉडल आपको बताए, एक तो वुड और एक यूज टू, ये दोनों के दोनों आपके समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, अगर ये मॉडल आपको समझ में आए हैं, ये आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी है, तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।